आज मुख्यालय का उद्घाटन हमारे पार्टी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इंदिरा गांधी भवन नाम से कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बनना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि ये भवन उसी इलाके में बना है जहां हमारे महान नायकों ने सोचा था 31 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में CWC की मीटिंग में ये बात हुई और उसके प्रोसीडिंग से मैं कोट करता हूं, उन्होंने क्या कहा था। द कमिटी considered the question of the purchase of the site for the AICC office building. It was decided that a site for the AICC office be purchased in the Indraprastha state on the terms offered. यानी उस दिन की आवाज थी कि इसी एरिया में कांग्रेस ऑफिस बने और ये निर्णय उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू जी के घर में CWC की मीटिंग हुई, उसमें ये उनका इरादा था। तो मुझे खुशी है कि नेहरू जी की ख्वाहिश आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरी की। इस मुख्यालय का शिलान्यास 28 दिसंबर 2009 को कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और उनकी देखरेख में भवन निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। इसीलिए सोनिया जी से हमने अनुरोध किया कि आप उद्घाटन करें और आप यहाँ पधारे। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। साथियों, आज़ादी की लड़ाई के सबसे कठिन मौके पर 1920 के दशक से 1947 तक कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद में स्वराज भवन था, जहां पर इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था और इसीलिए आज हम इसको इंदिरा गांधी भवन इस नाम से रखें। आज़ादी के बाद मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली आया और 1969 में जंतर मंतर रोड से निकलकर फिर राजेंद्र प्रसाद रोड पर ये रहा और 1978 से अब तक 24 अकबर रोड पर हमारी ऑफिस है। कांग्रेस मुख्यालय कभी भी केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन के समय से ही हमारे प्रगतिशील विचारधारा और विचारों का केंद्र रहा है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस मुख्यालय हमारे देश के लिए एक स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है और इसका हम सभी लोग आदर करते हैं। पंडित नेहरू जी ने कहा था, democracy is not only political, not only economic, but something of the mind, as everything is ultimately something of the mind. These are the words Pandit Jawaharlal Nehru ji said for democracy. पहले कांग्रेस मुख्यालय से देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई, फिर राष्ट्र निर्माण का काम हुआ जिसके लिए गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी
समेत कई कांग्रेसजनों को अपनी शहादत देनी पड़ी। कई विभाजनकारी ताकतें जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उन्होंने बाद में संविधान, तिरंगा, अशोक चक्र से लेकर समाज की प्रगति के लिए बन रहे कायदे कानून तक का विरोध किया। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आज़ादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आज़ादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूँ, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। अब हमारा ये कांग्रेस मुख्यालय उन शक्तियों से लड़ाई लड़ने का केंद्र बनेगा जो संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जो ऐसे विचार फैला रहे हैं। तो इसको तोड़ में हम लोग इस एक केंद्र का उपयोग करेंगे और आप सभी लोग इसके लिए तैयार है, मुझे आशा है। तो मैं और एक बात आपके सामने रखूंगा कि 28 दिसंबर सन 1885 को डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में पहले अधिवेशन से लेकर अब तक के सभी अध्यक्षों और नायकों को हम याद करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सभी संभाला। इसीलिए तो आज हम ये दिन देख रहे हैं और एक के बाद एक उन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया। तो इसीलिए मैं उनको भी नमन करता हूँ, याद करता हूँ। साथियों, 2024 का साल संविधान के स्वीकार करने का 75वां साल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी का साल भी है। गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते आम आदमी, महिलाओं, किसानों, मजदूरों से लेकर देश के हर वर्ग से कांग्रेस से जोड़ा। छुआछूत जैसी सामाजिक समस्याओं को भी राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया था और उन्हीं के वजह से आज बहुत से गरीब लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। आज़ादी के आंदोलन के कई अहम पड़ाव में कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चले। इतिहास इसका गवाह है।
लेकिन आज इसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश आरएसएस और उनके साथी लोग कर रहे हैं। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात बताई थी, याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। तो ये बात हमको याद रखना चाहिए। जो इतिहास भूल जाते हैं, जो काम कांग्रेस ने किया उसको अगर भूल जाते हैं, जो लोग आज़ादी हमको दिलाई अगर हम भूल जाते हैं, तो आप कोई नया इतिहास बनाने वाले नहीं हैं। तो ये हमने ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने में ही अपना समय बिता रहे हैं। देश के लिए कुछ काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ प्रचार एक ही काम है। इसीलिए उनको भी हम ये कहना चाहते हैं। अपने कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूं कि हमें इतिहास याद रखना है और लोगों को भी याद दिलाते रहना है। साथियों, विचारों की ताकत पर कांग्रेस कायम है। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू समेत सभी प्रमुख राष्ट्र नायक हमारी विरासत है। कांग्रेस की सत्ता के दौरान देश की तस्वीर बदलने वाले कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुए प्रयासों से ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना और अंबेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बना। शास्त्री जी के नेतृत्व में जो जय जवान जय किसान का नारा और जवानों और किसानों के लिए बहुत कुछ उन्होंने काम किया। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नाम पर बना ये भवन मातृ शक्ति का प्रतीक है और ये हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा का केंद्र बना रहेगा। उनके कार्यकाल में 10 सूत्री योजना के तहत बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, लैंड रिफॉर्म्स, प्रीवेपर्स खत्म करने का काम और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति उन्होंने लाई और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबों और कमजोर तबकों के लिए साहसिक काम उन्होंने किया। पाकिस्तान को शिकस्त देकर बांग्लादेश को इंदिरा जी ने आज़ाद कराया और मुझे गर्व है कि 1969 में इंदिरा जी के ज़माने में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना था और 2022 में मुझे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने चुना। तो 69 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी में मुझे सेवा करने का मौका मिला और आपने जो मुझे अध्यक्ष चुना 2022 में, ये इसका मैं बहुत ही आभारी हूँ और किसी भी शब्द में अगर मैं कहूँगा वो कम गिर जाएंगे शब्द, लेकिन इतना बड़ा एक हम पर आप सभी लोगों ने जो एक आशीर्वाद किया, इसीलिए आज हम आपके आइडियोलॉजी पे, हमारे आइडियोलॉजी पे हम डटे रहते हैं, डटे रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो।
प्रधानमंत्री हो, आरएसएस के मुखिया हो, होम मिनिस्टर हो, आज जो कांग्रेस के वर्कर को सता रहे हैं और वो अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो लोग उनके बगल में बैठते थे उनकी टीका भी शाह अपने अनेक जगह पे बात करते हैं। एक तरफ उन लोगों की तारीफ भी करते हैं, दूसरे तरफ उनको टोकते भी हैं। तो आज वो लोग भी परेशान है, भाई हमने इनसे तो गले लगा लिया, इन्होंने तो हमको दूर किया। लेकिन आज ऐसा समय है कि हम जो किए हैं उसको लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है। और राजीव जी के समय संचार और सूचना क्रांति, ऑटोमोबाइल क्रांति, ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेसी के लिए पंचायती राज और 18 साल की उम्र में वोटिंग के अधिकार जैसे ऐतिहासिक काम हुए। ये सब काम हमारे युवाओं को हम बताने की ज़रूरत है। आज जितने भी जो इंजीनियरिंग में इतना कंपटीशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए और कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी कोर्सेस के लिए, वो अगर किसी की देन है तो वो राजीव गांधी जी की देन है। हमको ये याद रखना चाहिए। पीवी नरसिंह राव जी के कार्यकाल में लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा देश को नई दिशा मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण कानून बना और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई काम हुए, जिससे जनता की ताकत बढ़ी। मैं यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस नए मुख्यालय में जो पुस्तकालय है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी होगा। तो हमने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, उस लाइब्रेरी का नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना है। इसके लिए सबकी सहमति है, ऐसा मैं अपना ये करूँगा। तो ये सूचना भी मुझे हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दी कि ये करना ठीक होगा। तो इसीलिए कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उन सब का सम्मान हम हमेशा करते रहे हैं और आज भी करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद उनकी अहमियत सभी समझ रहे हैं। He had once said that history would be kinder to him. I would like to assure Dr. Saab that history is indeed very kind to you. उन्होंने जो कहा था उससे भी ज़्यादा आज लोग हिंदुस्तान, देश के बाहर सभी लोग प्रशंसा उनको कर रही है। इसीलिए मैं खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ। जब कभी आप कोई किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाता है और सोना बन जाता है और देश के लिए भी वो उसका फायदा होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको खुश करने के लिए, ना उन्हों नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सोच के उस वक्त जो कदम उठाए उसका फायदा सारे देश को हो गया। और आज जब दुनिया में उनकी चर्चा होती है, दुनिया में जब उनका कौतुक किया जाता है, तो ये सारा क्रेडिट हमको ही आता है, आपको ही आता है। ये आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने सारे देश को और विदेश में अपना नाम फैलाया। कांग्रेस ने 140 सालों में कई उतार चढ़ाव के पल देखे, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। हमारे नेताओं ने हमें सिखाया है कि प्रचंड जीत हो तो घमंड नहीं करना, पराजय हो तो मायूस नहीं होना है। तो जनता के बीच हमें लगातार संपर्क बनाकर एकता और अनुशासन के साथ उनके संघर्ष में भागीदार बनकर समाधान निकालना है। हम पर उनका विश्वास इसमें और भी बढ़ेगा। राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सब ने देखा है। उनकी मेहनत और त्याग के बल पर इससे अभूतपूर्व सफलता मिली। संविधान की रक्षा, जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लेकर सभी बुनियादी मसलों पर पूरे देश में इसने नई ऊर्जा पैदा की और जनता में जागृति आई। इसी का नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद संविधान विरोधी ताकतें भी अब संविधान की बात करने लगी है। हमें भरोसा है कि पार्टी का नया मुख्यालय कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देगा। जनता के हकूक के लिए लड़ते हुए हम कामयाबी देंगे। अंत में मैं उन सभी साथियों, खास तौर पर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, अहमद पटेल जी, इनको याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस भवन के निर्माण में विशेष भूमिका वो बनाए। प्रियंका जी का विशेष धन्यवाद। उन्होंने इस भवन को अंतिम आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन सब के प्रयासों का ये नतीजा है। और मैं पहली बार इस ऑफिस में आया हूँ, मैं देखा ही नहीं, लेकिन हमेशा तो प्रियंका जी कहती थी आप आके एक बार देखो तो देखो। बोले, मैं बोला कि मैं पूरा बनने के बाद ही अंदर आऊँगा, तब तक आप। तब उन्होंने हर चीज़ को कहाँ कहाँ कैसे जगह लगाना, इतिहास के जो भी कितने हमारे कहावत है या लिखा पड़े हुए हमारे चरित्र है, वो सबको लगाना और हर एक चीज़ का उन्होंने बारीकी से ध्यान देकर किया। और मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो काम किए हैं और उनके साथ रह के उनके इंस्ट्रक्शन को बोले, सूचना को जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मनीष चतरथ और उनके साथी लोग भी ये जो बनाने में वो अपना सहकार दिए, उसके साथ मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा जो L&T कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि थोड़ा बाकी भी देना है भी थोड़ा, इसीलिए तो मैं L&T कंस्ट्रक्शंस, आर्किटेक्ट और निर्माण में लगे सभी श्रमिक भाई बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लेकिन उनका तो मैं ये कंपनी का तो धन्यवाद करता हूँ, लेकिन कंपनी के CEO ने एक बात बताई कि 90 आवर्स काम करना चाहिए, ये इसका नहीं मानता मैं। ऐसे लोग भी है जो 90 घंटे काम करता है। अरे मजदूर 8 घंटे में काम करता है तो थक जाता है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर ने ये फैक्ट्री एक्ट बनाते वक्त उन्होंने कहा था कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, और उसके बाद कोई 9 घंटे बोले, लेकिन इन्हों तो एकदम 12 घंटे 14 घंटे बोल रहे हैं।
वो एक को छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं कंपनी को अपना धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया है। और उन श्रमिकों को भी उनकी मैं तारीफ करना, क्योंकि धूल में, धूप में, और कोई हमेशा उनको अगर रक्षा भी नहीं है तो रात दिन ये काम किए हैं, चाहे कोई भी हो, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर देश भर का नेतृत्व, खासकर पीसीसी प्रेसिडेंट्स और सीएलपी लीडर्स मौजूद है। मैं इस मौके पर ये भी अपील करना चाहूँगा कि हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय तो इतना शानदार बन गया है, लेकिन हमें चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का अपना भवन हर राज्य, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ तो कि हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय तो इतना शानदार बन गया है, लेकिन हमें चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का अपना भवन हर राज्य, हर जिले और हर ब्लॉक में बने। इससे संगठन को बहुत ताकत मिलेगी। ये मेरा अपील आपसे है। अगर आप लोग संगठन को मजबूत करना चाहते हैं तो ब्लॉक लेवल से लेकर पीसीसी तक हमारे बिल्डिंग्स होना चाहिए, ऑफिसर्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बिल्डिंग्स अभी नहीं बने। और एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो 1969 के पहले जो प्रॉपर्टी कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी के अध्यक्ष बनते वक्त, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि वो सब प्रॉपर्टी कांग्रेस को देना चाहिए, हैंडओवर करना चाहिए। इसी बेसिस पे हमारे कर्नाटक में जो बिल्डिंग देवेगौड़ा के पास थी, जेडीएस के पास, तो हमने वापस ली। हमारे वहाँ के सभी नेता लोग कोशिश किए और उसके बाद आज लाखों की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, जहाँ जहाँ भी पुराने 1969 से पहले जो प्रॉपर्टी कांग्रेस के नाम से थी, उसको आप कानूनी कार्रवाई करके अपने पास लीजिए, वो एक है। और दूसरा, जहाँ नहीं है, आप कृपया बिल्डिंग बंद कर आप एक खुशी कांग्रेस पार्टी को दीजिए। इतना कहते हुए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और जय हिंद और जय कांग्रेस।